नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पहरेदार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैक्स विवाद बढ़ता जा रहा है, उस तरह से अब भारत सरकार भी अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रही है। भारत या तो अमेरिका में बनी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स ठोकने की तैयारी कर रहा है या कुछ कंपनियों को टाटा बाय बाय कहने की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के चलते जिन दो प्रमुख अमेरिकन कंपनियों को कारोबार समेटने पर मजबूर होना पड़ सकता है, उनमें खास है पेप्सी और कोका कोला। हालांकि सरकार ने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस मुद्दे पर खूब चर्चा छिड़ी हुई है। तो क्या भारत में बंद हो जाएगा पेप्सी और कोका कोला का कारोबार? उन लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जो इन कंपनियों में काम करते हैं? और अगर स्वदेशी कोला कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा कैंपा कोला को होगा। तो क्या प्रधानमंत्री अपने कथित उद्योग मित्र अंबानी समूह को एक बार फिर अरबों रुपए का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो कैंपा कोला का मालिक है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देगा ये वीडियो, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत में पेप्सिको और कोका कोला जैसे वैश्विक पेय ब्रांड्स ने लंबे समय से अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। ये कंपनियां न केवल अपने पेय पदार्थों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि स्नैक्स और अन्य खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध की धमकी भी दी है। अब बात करते हैं कि अगर भारत सरकार ने सचमुच पेप्सी और कोका कोला पर बैन लगा दिया तो फिर क्या होगा? इस फैसले का जो सबसे बड़ा असर इन कंपनियों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों पर होगा। लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। कर्मचारियों के अलावा इन कंपनियों के साथ लाखों रिटेल पार्टनर और किसान भी जुड़े हैं जो अपने उत्पाद इनको बेचते हैं। पेप्सी और कोका कोला ने जो अरबों रुपए का निवेश इतने सालों में भारत में किया है, वह भी बेकार हो जाएगा और सालाना होने वाली हजारों करोड़ रुपए की कमाई बंद हो जाएगी। पेप्सी को इंडिया ने 2024 में 884 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2023 के लिए इसका राजस्व लगभग 5,954.16 करोड़ रुपए था। पूरे वर्ष के लिए इसका अनुमानित राजस्व 8,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। दूसरी ओर कोका कोला इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023 में 4,713 करोड़ रुपए का समेकित राजस्व दर्ज किया, जिसमें 4.24% की वृद्धि हुई, लेकिन इसका लाभ 41.82% गिरकर 420 करोड़ रुपए रहा। पेप्सिको इंडिया के पास 23 से अधिक ब्रांड्स हैं, जिनमें प्रत्येक की वार्षिक बिक्री $1 बिलियन से अधिक है। इनमें पेप्सी, डाइट पेप्सी, माउंटेन ड्यू, लेज कुरकुरे, गैटोरेड, ट्रॉपिकाना, 7 अप और क्वेकर ओट्स जैसे ब्रांड शामिल हैं। कोका कोला इंडिया 37 से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है, जो 8 श्रेणियों में फैले हैं, जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, माजा और किनले। दोनों कंपनियां भारत में स्थानीय स्वादों को ध्यान में रखकर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। भारतीय पेय पदार्थ बाजार का आकार लगभग $12 बिलियन है, जिसमें 10 से 11% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बाजार 2022 में $18.25 बिलियन का था। प्रमुख भारतीय कोला ब्रांड्स में कैंपा कोला, थम्स और बोबोंटो शामिल है। स्थानीय ब्रांड्स में रिलायंस का कैंपा कोला हाल ही में पुनर्जनन के बाद तेजी से उभर रहा है। भारत सरकार द्वारा अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध की धमकी और वोकल फॉर लोकल अभियान ने देश में स्वदेशी ब्रांड्स को बढ़ावा देने की भावना को तेज किया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों द्वारा कोका कोला और पेप्सी जैसे अमेरिकी ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाना इस अभियान का हिस्सा है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगर भारत में अमेरिकन कोला कंपनियों को व्यापार करने की इजाजत वापस ले ली गई तो उसके असली फायदा अंबानी समूह के कैंपा कोला को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहले ही अंबानी और अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने 2022 में 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला का अधिग्रहण किया, इस स्थिति का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता है। कैंपा कोला ने 18 महीनों में 10% से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2025 में 1,000 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा है। रिलायंस की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति, जैसे 250 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए में
जबकि कोका कोला और पेप्सी की समान बोतल 20 रुपए में मिलती है। विशाल वितरण नेटवर्क इसे मजबूत स्थिति में लाते हैं। रिलायंस ने अगले 15 महीने में 6000 से 8000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें 10 से 12 नए ग्रीनफील्ड और को पैकिंग प्लांट शामिल हैं। यह निवेश कैंपा को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने और कोका कोला व पेप्सी की बाजार हिस्सेदारी को चुनौती देने में मदद करेगा। दोस्तों, भारत में अमेरिकन कोला कंपनियों को बंद करना इतना आसान नहीं होगा। भारतीय सरकार का संभावित प्रतिबंध पेप्सिको और कोका कोला इंडिया के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर सकता है, जिससे हजारों कर्मचारियों की आजीविका और सरकारी राजस्व पर असर पड़ सकता है। हालांकि स्वदेशी ब्रांड्स, विशेष रूप से रिलायंस के कैंपा कोला के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। रिलायंस की आक्रामक रणनीति और सरकार के साथ कथित निकटता इसे बाजार में अग्रणी बना सकती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहरेदार न्यूज़।